हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2 सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आपका सेम एज द 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में इवेंट्स आपके दे दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको डिस्क्राइब करना। कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया गया है। तो कहता है 2 ऐसे इवेंट्स बतलाएं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है ना, 2 कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वही दोनों को लिख देंगे। ठीक है, वैसे बोल रहा है ये कौन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब आपको यूनियन निकाल के दिखा देना है कि वो सैंपल स्पेस आता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद डील कर लोगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया, 2 पासे को फेंका गया। द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोज। जो इवेंट्स घटनाएं ए बी और सी है वो नीचे लिखे गए हैं। तो कहता है ए इवेंट सच दैट गेटिंग एन इवेंट नंबर, एक इवेंट नंबर सम संख्या है ऑन फर्स्ट डाइस। चूंकि 2 डाइस है तो फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस आएगा। जैसे 3 कॉइन तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। तो उसी प्रकार फर्स्ट डाइस में आपको इवेंट आना चाहिए, बाकी क्या आता है मतलब नहीं है। फर्स्ट में इवेंट होना चाहिए। इसके अनुसार बी इवेंट्स के अनुसार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बी इवेंट्स गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। कहता है फर्स्ट डाई में ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है। सी नंबर गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस लेस एंड इक्वल टू 5। देखिए लेस एंड इक्वल टू है 5 या 5 से छोटा, 5 से बड़ा नहीं, इक्वल टू भी है। ठीक है, यहां पर स्लैक इनइक्वालिटी है, बाई कंडीशनल है। तो हम लोग आगे देखेंगे ए बी सी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सैंपल स्पेस पहले दिख जाएगा। अब देखते हैं, जरा गौर करेंगे। डिस्क्राइब द इवेंट्स, इतना करने के बाद डिस्क्राइब द इवेंट्स, हमें ए डैश लाना है। ए डैश लेने का मतलब हो गया नॉट ए। इसका मतलब क्या होता है? नॉट ए, और नॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? सैंपल स्पेस माइनस ए। मतलब इस फॉर्मूला से बनेगा ये, है ना। नॉट बी है तो उसी प्रकार क्या मिलेगा बोलिए तो? सैंपल स्पेस माइनस बी। हम बतलाए थे कि जिसका डैश निकालना हो, नोट निकालना हो तो सैंपल स्पेस में घटा दीजिए। और घटाने का मतलब बताए थे आपको, वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में है, बाकी एस वाला बचा लीजिए। ए और बी का मतलब, और का मतलब बतलाए थे आपको, ए यूनियन बी होता है। और यूनियन कहने का मतलब क्या होता है? आपको सारा एलिमेंट को मिला के लिखना है, रिपीट नहीं करना चाहिए। ए एंड बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन मतलब बतला चुके थे आपको कि आपको दोनों में से जो एलिमेंट, दोनों में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसी को लिखना है, मतलब कॉमन एलिमेंट। ए बट नॉट बी का सी का बतलाए थे। ए इंटरसेक्शन बट नॉट कौन? सी, मतलब सी नहीं होगा, डैश्ड होगा, है ना। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बतलाए थे? ए होना चाहिए, ए माइनस सी, ए माइनस सी। ए बट नॉट सी मतलब, ए बट नॉट सी मतलब ए होना चाहिए लेकिन सी वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या निकालना है? ए माइनस सी। इसका मतलब क्या होता है? ए बट नॉट सी का हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन सी डैश। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस सी। ए और बी और सी का जान ही रहे हैं आप, बी यूनियन सी। ए बी एंड सी का जान ही रहे हैं, बी ए इंटरसेक्शन सी। एंड का मतलब सी बतला चुके थे। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। ए बट नॉट सी का मतलब ए माइनस सी। ए बट नॉट सी का मतलब ए रख लो, सी को हटा दो, मतलब घटा दो। इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला अपने आप में लिखा हो गया है। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी डेस्ट इंटरसेक्शन सी डेस्ट निकालना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग बी डेस्ट निकाल लेंगे और सी डेस्ट निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ए बी डैश और सी डैश, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का निकाल लेना है, मतलब तीनों में जो आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ऑपरेशन करने से पहले, इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन करने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। देखिए बी डैश तो यहां से निकल जाएगा, ये तो बी डैश यहां से निकल जाएगा, यही ना, और सी डेस्ट कहीं नहीं है, सी डेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ए डेस्ट बी डेस्ट और सी डेस्ट निकाल लेंगे, सारा का सारा ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए सैंपल स्पेस के लिए देखते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए हम लोग इधर लिखते हैं डाई वन लिखते हैं, हाँ, और इधर लिखते हैं डाई टू लिखते हैं। अब डाई वन में क्या क्या आएगा बताइए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा, सॉरी, उसी प्रकार डाई टू में भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये डाई टू के लिए है, हाँ। अब इसके लिए जो हम लोग के पास जो आउटकम्स आएंगे 2 डाइस के लिए, वो क्या आएगा देखेंगे, 1 1 आएगा, फिर 5 का मतलब फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड में भी 1, 1 2 आएगा, देखो मैंने 1 लिया 1 लिया 1 लिया 2 लिया, एक इधर से एक इधर से, फिर बताइए 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 आएगा, फिर 1 6 आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यहाँ क्या आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, समझ में आ रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 3 6 क्रॉस करके लेना है। 4 बताइए यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, और ये समझ लीजिए कि अपने आप में सैंपल स्पेस है, 36 आएंगे, 36 को लिख दिया गया है ना। ये सैंपल स्पेस समझ लीजिए कि सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एस, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, पहला क्या बोलता है, ए, पहला में बोल रहा है सिंस इवेंट्स ए सच दैट गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस में बोल रहा है। तो चलिए इसका जमीनी हकीकत लिखते हैं, देयरफॉर ए, पहला डाइस में इवेन होना चाहिए। पहला डाइस में इवेन कहां है, देखिए इवेन यहां है, लेकिन पहला में नहीं है, दूसरा में है। पहला में देखिए 2 वाला आएगा पूरा, देखिए पहला में है, फिर देखिए दूसरा में है, सर यहां दूसरा भी आ गया। जब पहला का बात क्या है, दूसरा का नहीं सोचेंगे, नहीं बोला है कि सेकंड में और ही आना चाहिए, केवल पहला का डिक्लेयर क्या है, जितना कहा हम लोग उतने ही करेंगे, तो क्या एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर वैसे ही मेरा क्या मिलेगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 4 6, फिर क्या मिलेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
66, यही ना, ठीक है, ये मिलेगा, इसका काम खत्म। बी में देखते हैं, सिंस बी इक्वल टू क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहला डाई में ऑड नंबर कहां है, तो क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो बताइए बी में हम लोग देखते हैं कि बी में कहां कहां है ऑड नंबर, इसकी जमीनी हकीकत देखते हैं। ऑड नंबर पहला में, देखिए पहला में ऑड नंबर ये वाला में है, देखिए पहला में ऑड, पहला में ऑड, पहला में ऑड, पहला में ऑड, पहला में विषम विषम, ये 3 वाला आ जाएगा और ये 5 वाला आ जाएगा। क्या आएगा बोलिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 नहीं जाएगा क्योंकि 2 में क्या है, 2 में क्या है आपका इवन आ जाएगा। 3 में आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यही ना। फिर 5 वाला आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इस प्रकार से बी का भी काम हो चुका है। अब सी का देखते हैं, एंड सी सच दैट क्या है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई लेस देन 5। क्या है देखिए, सम क्या है, लेस एंड इक्वल टू 5। तो बताइए जोड़ के देखना है, इसकी जमीनी हकीकत लाएंगे तो जोड़ के देखते हैं। इधर 1 1 2 चलेगा ना, 5 से छोटा है। 1 2 3 ये भी चलेगा। क्रॉस पे जाइएगा 2 1 ये भी चलेगा। 3 माइए 3 1 3 ये भी चलेगा। फिर 2 2 ये भी चलेगा। फिर 1 3 1 ये भी चलेगा। अब देखते हैं 1 4 5 इक्वल टू भी है, ये भी चलेगा। 1 4 फिर 2 3 फिर 3 2 फिर 4 1। अब कोई नहीं चलेगा। देखिए 5 1 कितना हो जाएगा, 6 नहीं चलेगा। 2 6 इधर कोई नहीं चलेगा क्योंकि सब 5 से बड़ा है, लेकिन 5 के इक्वल ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इवेंट देखा है। अब हम लोग यहां से ए डैश निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को बता दिया गया है कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो आप ये यूनियन भी हमने बता दिया कि ए डैश का निकालने का मतलब सैंपल स्पेस माइनस ए निकाल लीजिएगा। नॉट बी मतलब सैंपल स्पेस मतलब बी निकाल लीजिएगा। ए और बी मतलब यूनियन में निकाल लीजिएगा। ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी निकाल दीजिएगा। बी और सी मतलब यूनियन निकाल दे। बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। आपको सारा का सारा फॉर्मूला लिख दिया गया है, सारा इवेंट दिखा दिया गया है। आप खुद से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चूंकि मैंने सारा का सारा बातें पिछले के लेक्चर में बता चुका हूं। अब बताइए यहां पर थोड़ा लफड़ा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहां पर बी डैश निकाल लीजिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ बी निकाल लीजिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सी निकाल लीजिएगा। चूंकि बी निकला हुआ है केवल सी निकाल लीजिएगा, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा। और जब तीनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा तो तीनों में जो कॉमन होंगे रिजल्ट में उसको लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और इसके आगे खुद बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। कहता है रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव। जो ऊपर में क्वेश्चन 6 है उस पे आप रेफर होइए, उस पे आप चले जाइए, ठीक ना। अब इसमें तो ऊपर तो लेक्चर 13 लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में जाना है आपको, इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक ना। नहीं तो इससे ऊपर जाइएगा तो कैमरा से बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जाना है जो इस 7 के ऊपर लिखा गया था। स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें बतलाना है, कथन देना है कि जो निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, फॉलोइंग जो क्वेश्चन देंगे वो सत्य है कि असत्य है, ठीक है। गिवन रीजन फॉर योर आंसर,
और यदि आप क्वेश्चंस को ट्रू कहते हैं, सत्य कहते हैं, तो बताइए क्यों? यदि असत्य कहते हैं तो क्यों? आपने आंसर की सत्यता और असत्यता को जांच करना है कि आपने सत्य कहा, ट्रू कहा, तो वाई गिवन अ स्टेटमेंट ट्रू, जस्टिफाई और आंसर। अपने उत्तर की स्पष्टीकरण दें। ये नहीं कि उधर आंसर देख लिए, आंसर शीट गए उधर से और ट्रू फॉल्स करके कली काट लिए। नहीं, आपको गिवन रीजन फॉर योर आंसर, नहीं तो एक भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके लिए सैंपल स्पेस यही था, और उसके लिए इवेंट ए का बात ये कहा था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, उसी चीज को मैंने रहने दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में बी का जो बात किया था, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो बी को मैंने लिख लिया था। सी सम लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये सारी बातें हम समझा चुके थे। अब देखिए, हम लोग को ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो चलिए हम इसको नहीं बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, यही ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और एक्सक्लूसिव के लिए क्या जानते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एस सैंपल स्पेस आना चाहिए। ये दोनों बातें आ जाती हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। इज इट क्लियर? तो यदि हम इसको बनाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी आप बता देंगे ट्रू एक फॉल्स है। ये देखिए, ए इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ बी है, ये भी हम लोग को देखना है कि क्या ए इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ बी है, मतलब ए जो इवेंट होगा और बी डैश्ड है वो दोनों सेम होगा। यदि इक्वल है तो ट्रू, नहीं इक्वल है तो फॉल्स। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकाल लेंगे, ए एंड बी आर ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी निकाल लेंगे, दोनों को देख लेंगे। ए का कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों को देख लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, पहले इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। चलिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ने 2 हम बनाएंगे। फॉर क्वेश्चन 2, फॉर क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन निकालना है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए में क्या है और बी में क्या है, हम इधर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए, ए में और बी में कोई भी ऐसा चीज है जो मिल रहा है, ये 2 से स्टार्ट है, वो 4 से स्टार्ट है, ये 6 से स्टार्ट, यहां देखिए 1 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है और 5 से स्टार्ट है। कोई भी नहीं मिल रहा है, और कोई भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या मिला, 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या मिला, देयरफॉर हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मिला, है ना। तो जब 5 मिला तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर क्या मिला, हम लोग कहेंगे यहां पर कि ए और बी क्या मिला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया, पहला भी बना दिए। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव के लिए, देखते हैं अगेन एक्सक्लूसिव, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने मतलब सबको लिख देंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिर यहाँ देखिए 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 सब लिखिएगा तो ये मेरा एस ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एस ही मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए एस टोटल, ये अलग था ये अलग था, टोटल मेरा मिला तो यही सारा चीज मिल गया। तो यही सारा चीज मिल गया तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एस मिला। और ये क्या मिल गया बताइए, तो एक्सक्लूसिव। तो बोलेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्या मिलेगा, ट्रू। तो बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज
ट्रू। क्या मिलेगा जी? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया। ए इक्वल टू बी डेस्ट, हम लोग देख लेते हैं कि ए इक्वल टू बी डेस्ट आता है कि नहीं। इसको आप सॉल्व कर, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए ऐसे लिखेंगे क्या, देख लीजिए एक बार लिखना क्या है। लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट, दूसरा बना रहे हैं, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। और नीचे जो लिखा हुआ था रीजन वो लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर किसके लिए जाते हैं हम लोग? तीसरा के लिए जाते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए आपका दिया गया है, निकालना क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जरा गौर करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देयरफॉर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एस माइनस बी, है ना। उतना लंबा लिखिए नहीं, समझिए आप, ठीक है। एस मतलब ये सारा एस है, ये पूरा का पूरा क्या है? एस है। उसमें से बी को हटा दीजिए। बी को हटा देने का मतलब, घटा देने का मतलब, सबसे मतलब हटा देना है। तो बी को घटा देंगे तो कौन बचेगा? देखो ये वाला लाइन हट जाएगा, देखिए ये वाला लाइन हट जाएगा, फिर कौन 3 वाला लाइन हट जाएगा, फिर कौन 5 वाला लाइन हट जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या? देखिए तो बचेगा क्या, देखिए 2 1, ये लाइन बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला जो वर्टिकल दिख रहा है ये 4 वाला और 6 वाला। तो क्या मिलेगा? 2 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, है ना। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि बी डेस्ट बराबर ये मिल रहा है। अब इसको मैंने टुकड़ टुकड़ देखा, अरे ये तो लगता है ए ही है। तो बताइए देयरफॉर बी का डैश इक्वल टू क्या मिल गया? ए मिला। जो चीज स्टेटमेंट में दिया गया था वही चीज मेरा आ गया, मैंने सॉल्व किया। तो बोलेंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यही ना, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी है हम लोग सारे का रीजन भी देते जा रहे हैं और ट्रू और फॉल्स भी करते जा रहे हैं। इसको क्या करना है आपको, यहां पर निकालना है ए का डैश्ड इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी डैश्ड हम लोग बोलते हैं, और सी का क्या आना चाहिए? यदि फाई आता है तो ट्रू है, और फाई नहीं आता है, इसके यदि आएगा तो ट्रू होगा, और नॉट इक्वल टू फाई आएगा तो फॉल्स होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ए का कंप्लीमेंट आप निकाल लीजिएगा तो बी निकलेगा, बी का कंप्लीमेंट निकालिएगा तो आपका ए मिलेगा, और सी जो है सी आप देखेंगे यहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए ये 2 1 इसमें तो मिल जा रहा है, नहीं 2 1 कोई तीनों आपस में कोई नहीं मिल रहा है। देखिए 1 1 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, 1 2 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहां पर तीनों में तीनों कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आप इसको बना के देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर पे अगले एक्सरसाइज का थ्योरी जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इस प्रकार से हम लोग का 16.2 खत्म हो गया। धन्यवाद।